अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त का शोरबा। आजकल की सर्दी के मौसम में ये हल्के नमक मिर्च वाला शोरबा हो तो क्या ही बात है। ये शोरबा खाने के बाद आप बहुत तवाना और आपका जिस्म बहुत नरम गरम सा महसूस करेगा। तो चलिए आइए मज़ेदार सा शोरबा हम बनाना शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ एक बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने रफ़ स्लाइसिस में कट कर लिया है। और ये साथ में मेरे पास 500 ग्राम मटन है। मिक्स बोटी में मटन ले रही हूँ, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम ही शलजम है। हम शोरबा तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़े से मोटे स्लाइसिस में कट कर रही हूँ, यानी मीडियम साइज़ के मैंने इसके स्लाइस कर लिए हैं। और साथ में मेरे पास है ये 3 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन। और ये 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में प्योरी कर लिया है। और अब ले रहे हैं, अच्छा मैं इसे हांडी में तैयार करूँगी। शलजम और मटन जब कंबाइन होके बनता है वो मज़ा ही तब देता है जब वो स्लोली कुक होया हुआ हो, यानी कि हल्की आंच पे बहुत देर तक पका हुआ हो। तो चलें जी, हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। और जब ज़ीरा बहुत अच्छे से कड़कड़ा जाएगा, इसकी खुशबू आने लग जाएगी, फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज। और प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर डालेंगे मटन। और अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। अब तकरीबन हम 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। आँच हमने तेज़ नहीं रखनी, तकरीबन मीडियम फ्लेम है इस टाइम पे। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे और साथ साथ हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यूसली हम मीडियम फ्लेम पे इसको भूनते जाएंगे। अच्छा, जब प्याज हमारे गोश्त के साथ तकरीबन मिक्सअप होना शुरू हो गए थे और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 30 सेकंड तक अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं। डिटेल्स मैंने इसकी मेंशन कर दी हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब अदरक लहसुन और ये स्पाइसेस को, मसाला जात को हम डाल के इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। और इस टाइम पे मसाला जात को जलने से बचाने के लिए मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और बस इसकी हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से ही बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। और अब बारी आती है इसमें टोमेटो प्योरी ऐड करने की। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका सारा पानी खुश्क ना हो जाए और ये ऑयल सेपरेट हो जाए। तो देखिए इस टाइम पे ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटर बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। बस जनाब, इस टाइम पे हमारी भुनाई तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे और इसको हम गला लेंगे। इस टाइम पे हम गोश्त को कंप्लीटली नहीं गलाएंगे, इसे हम हाफ़ टन करेंगे। अब मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी शामिल किया है और गर्म पानी आप इसमें ऐड कीजिएगा। और जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए हम इसे कुक करेंगे। मेरे गोश्त का जो है कुकिंग टाइम 1 घंटा है, इसलिए आधा घंटा मैं इसे पहले गला रही हूँ और आधा घंटा शलजम डालने के बाद। तो अब आ जाते हैं शलजम की तरफ। मैंने एक पैन में खुला पानी डाल लिया है और जब पानी बॉयल होने लग जाएगा फिर हम इसमें शलजम ऐड करेंगे। जब शलजम को बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम 1 मिनट का टाइम नोट करेंगे और ये देखिए इस तरह से पानी उबल रहा है। अब हमने 1 मिनट का टाइम नोट किया है। 1 मिनट जब गुज़र जाएगा तो हम इसे ड्रेन कर लेंगे और एक दफ़ा ठंडा पानी गिरा देंगे शलजम पे। और दूसरी तरफ हमारा मटन हाफ़ डन हो चुका है। आधे घंटे का टाइम गुज़र गया है। अब मैंने इसे खोला है और पानी जो हमने डाला था वो ऑलमोस्ट सारा इवेपोरेट हो गया है, ऑयल भी इसका सेपरेट था। तो मैंने इसके अंदर शलजम ऐड कर दिए हैं
और अब हम शलजम की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम हल्के हाथ से शलजम को भूनेंगे। अच्छा, एक बात, हमने शलजम को ज़्यादा बॉईल नहीं करना, और शलजम बॉईल करने का मकसद ये था कि कभी कभार शलजम कड़वे होते हैं या शलजम की स्मेल कभी तेज़ होती है, किसी को पसंद नहीं आती, इसलिए हम पहले शलजम को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। और इस स्टेज पे हमारे शलजम बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, गोश्त की हमारे भुनाई पहले से ही डन थी। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 2.5 गिलास के करीब इसमें गर्म उबलता हुआ मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए पका लेंगे। 30 मिनट में हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा और शलजम भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो 30 मिनट के बाद हमने इसे खोला है। इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। अब इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और जनाब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा शलजम गोश्त का शोरबा तैयार है। अब हम इसे गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व करेंगे और सर्दी के ठंडे मौसम में हम गरम गरम शोरबा एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।